अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपकी किताब दरख्सा हिस्सा 2 का लगभग 8 सबकों का सवाल जवाब लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि ये आपके इम्तहान के रूह से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़रूरी सवाल जवाब है। जब तक इसको नहीं देखेंगे तो आपके नंबरात में कमी हो सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल है, मकतूबे शहबाज में बुशरा कौन थी? ए बेटी, बी बीवी, सी माँ, डी बहन। तो हमारा सही जवाब होगा ए बेटी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि शामिल निसाब खत में शहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया था? ए ईद की तातील में, बी बकरा ईद की तातील में, सी मुहर्रम की तातील में, डी शब बारात की तातील में। तो हमारा सही जवाब होगा सी मुहर्रम की तातील में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है कि उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे शाये होगा, कब शाये हुआ? ए 1860, बी 1870, सी 1880, डी 1890। तो हमारा सही जवाब होगा सी 1880 में दारुस सल्तनत शाये हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है, मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? ए दोस्त, बी भाई, सी वालिद, डी चचा। तो हमारा सही जवाब होगा ए दोस्त थे। अगला सवाल है, मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? ए हिंदी, बी अरबी, सी फ़ारसी, डी संस्कृत। तो हमारा सही जवाब होगा सी, यानी फ़ारसी में मेहदी अफादी क्या है, उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा महारत रखते थे। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है, सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? ए उस्ताद, बी शागिर्द, सी भाई, डी दोस्त। तो हमारा सही जवाब होगा डी, यानी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के दोस्त थे। अगला सवाल है, मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हमारा सही जवाब होगा सी 3, यानी मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की थी। अगला सवाल है। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि फैयाज रफ़ात का ताल्लुक़ किस शोबा से था? ए तदरीस से, बी आल इंडिया रेडियो से, सी सहाफ़त से, डी तनकीद से। तो हमारा सही जवाब होगा बी, यानी आल इंडिया रेडियो से फैयाज रफ़ात का ताल्लुक़ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी ख़ास मौजू पर 2 आदमी की गुफ्तगू को कहा जाता है? ए मुबाहसा, बी मुनाजरा, सी इंटरव्यू, डी सवाल जवाब। तो हमारा सही जवाब होगा सी, इंटरव्यू को क्या है, किसी खास 2 आदमियों के बीच में जो गुफ्तगू होती है उसको इंटरव्यू कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ए गरहन, बी दानव दवाम, सी अपने दुख मुझे दे दो, डी लाजवंती। तो हमारा सही जवाब होगा बी, यानी दानव दवाम बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम था। हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? ए कृष्णचंद्र, बी प्रेमचंद, सी मिंटू, डी बेदी। तो हमारा सही जवाब होगा डी, बेदी का इंटरव्यू लिया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ए इंडिया गेट, बी हम नौजवान है, सी मनाजिर फितरत, डी खड़ा डिनर। तो हमारा सही जवाब होगा सी, मनाजिर फितरत जो है चकबस्त की नज़्म जो आपके निसाब में शामिल है वो मनाजिर फितरत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। तो हमारा सही जवाब होगा सी, उत्तराखंड के देहरादून जो है उत्तराखंड का सदर मकाम है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक थे? ए वकालत, बी तबाबत, सी तिजारत,
डी ज़राअत। तो हमारा सही जवाब होगा ए वकालत, यानी चकबस्त जो है वह वकील थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चकबस्त का पूरा नाम क्या है? ए पंडित ब्रिज नारायण, बी पंडित दयाशंकर, सी प्रेमचंद, डी तलुक चंद महरूम। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी पंडित ब्रिज नारायण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा जा रहा है जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ए मनाजिर कुदरत, बी इंडिया गेट, सी हम नौजवान हैं, डी खड़ा डिनर। तो हमारा सही जवाब होगा बी इंडिया गेट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद ये दिल्ली है, दिल्ली कब आए? ए 1947, बी 1948, सी 1849, डी 1950। तो हमारा सही जवाब होगा बी 1948 में जगन्नाथ आज़ाद दिल्ली आए। अगला सवाल है। अगला सवाल है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? ए 1926, बी 1936, सी 1946, डी 1956। तो हमारा सही जवाब होगा बी 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में एमए किया? ए अरबी, बी फारसी, सी हिंदी, डी अंग्रेज़ी। तो हमारा सही जवाब होगा बी फारसी, कि जगन्नाथ आज़ाद ने फारसी में एमए किया। अगला सवाल देखते हैं परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई? ए प्लेग, बी मर्ज़ तनफ़ुस, सी टीबी, डी सरतान। तो हमारा सही जवाब होगा बी मर्ज़ तनफ़ुस। मर्ज़ तनफ़ुस कहते हैं कि नफ्स यानी नस फट जाने की वजह से परवेज़ शाहिदी की वफ़ात हो गई। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तसलीस हयात किसका मजमुआ है? ए अख्तरुल ईमान, बी परवेज़ शाहिदी, सी नेदा फाजली, डी मोहम्मद जाफरी। तो हमारा सही जवाब होगा बी परवेज़ शाहिदी का तसलीस हयात है। अगला सवाल देखते हैं से हयात किसका शेरी मजमुआ है? ए नेदा फाजली, बी परवेज़ शाहिदी, सी सैयद मोहम्मद जाफरी, डी जगन्नाथ आज़ाद। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी परवेज़ शाहिदी का रक़्स हयात शेरी मजमुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है? ए पाबंद नज़्म, बी नज़्म मुअर्रा, सी आज़ाद नज़्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी आज़ाद नज़्म। नज़्म बिजली का खंबा जो है वो आज़ाद नज़्म है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नेदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायरी की है? यहाँ शायर लिखा है तो शायरी होगा, शायरी की है। ए गज़ल गो, बी जदीद नज़्म नगार, सी मरसिया नगार, डी मसनवी नगार। तो हमारा सही जवाब होगा बी जदीद नज़्म नगार के नेदा फाजली शोहरत हुई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फिल्मी सनअत में नेदा फाजली किस हैसियत से वाबिस्ता थे? यानी फिल्म बनाने में नेदा फाजली की अहमियत फिल्मी दुनिया में क्या थी? ए नाविल निगार, बी अफसाना निगार, सी नगमा निगार, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी नगमा निगार जो थे ये नेदा फाजली फिल्मी दुनिया में नगमा निगार थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दर्जे झैल में से नेदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है? ए शोखी तहरीर, बी आहंग, सी अफकार, डी जिंदगी की तड़प। तो हमारा सही जवाब होगा डी जिंदगी की तड़प जो है ये नेदा फाजली का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है खड़ा डिनर क्या है? ए मज़ाहिया नज़्म, बी मसनवी, सी गज़ल, डी रुबाई। तो हमारा सही जवाब होगा ए मज़ाहिया नज़्म जो है ये खड़ा डिनर जो है एक मज़ाहिया नज़्म है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? यहाँ पे किस छोड़ दिया गया है लेकिन किस होगा? सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ए हिंदुस्तान, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी पाकिस्तान से सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक़ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
नज्म खड़ा डिनर के शायर कौन है? ए जगन्नाथ आज़ाद, बी सैयद मोहम्मद जाफरी, सी नेदा फाजली, डी चकबस्त। तो हमारा सही जवाब होगा बी सैयद मोहम्मद जाफरी के नज़्म खड़ा डिनर जो है ये सैयद मोहम्मद जाफरी का नज़्म है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और आपसे फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा आपको सही और सलामत रखे।